सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है आज के अंबेडकर संदेश में। आज के अंबेडकर संदेश में हम जो यहाँ पर 5वां अध्याय है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 में राजनीतिक दान, इसके अंतर्गत एक संगठन बनाया गया अस्पृश्यता खत्म करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा। और इतना ही नहीं, उसके लिए एक बजट भी निर्धारित किया गया, एक सिस्टम लागू किया गया। आज हम उसकी हकीकत को परखेंगे। आखिर क्या हकीकत है, क्या अस्पृश्यता खत्म करने में महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो प्रयास हैं वो कहां तक सार्थक सिद्ध हुए या नहीं हुए। तो आज के अंबेडकर संदेश को सुनने के बाद जरूर आप भी एहसास कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारा आपसे निवेदन है कि अंबेडकर संदेश अंत तक वॉच कीजिए। अंत में एक प्रश्न पूछा जाता है। हर अंबेडकर संदेश में लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का जवाब देना बहुत जरूरी है। वही प्रश्न ये तय करता है कि आपने वीडियो अंत तक वॉच किया है, और उसके आंसर से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने सही मायने में वीडियो को वॉच किया है अथवा नहीं। सटीक आंसर होता है तो स्वाभाविक तौर पर है कि आपने उस वीडियो को अंत तक वॉच किया, अंबेडकर संदेश को वॉच किया है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के अंबेडकर संदेश को, जो कि प्रसारित किया जा रहा है BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 139 से 140 तक। बहुत ही सारगर्भित आज का अंबेडकर संदेश होगा, बहुत संक्षिप्त है और इसलिए आपको अंत तक वॉच करना चाहिए। बंबई के कांवड़ जी जहांगीर हाल में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1932 को एक सभा हुई थी। उस सभा में क्या निर्णय लिया गया वो हम ऑलरेडी आपको पिछले अंबेडकर संदेश में बता चुके हैं। आपने पिछला अंबेडकर संदेश नहीं वॉच किया तो वॉच कर लीजिए। आगे, हरिजन सेवक संघ सितंबर 1932 से चल रहा है। अस्पृश्यों की दुर्दशा तथा उनके उत्थान के लिए श्री गांधी कितने चिंतित हैं और उनकी आत्मा में जो व्यथा है उसका ये संघ शानदार साक्षी है। संघ के महामंत्री ने दिल्ली में संघ के भवन में बहुत से अमेरिकी लोगों को आमंत्रित किया और उन्हें दिखाया कि श्री गांधी द्वारा अस्पृश्यों के कल्याण के लिए कितना अनूठा कार्य किया जा रहा है। सभी को पद दलित लोगों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी कभी आलोचना ना की जाए। ये जांच करना उचित ही है कि जब से संघ बना है तब से वह क्या कार्य कर रहा है। जिस किसी ने भी संघ की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन किया है वह देखेगा कि वही घिसी पिटी बातें दोहराई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में संघ ने अस्पृश्यों के लिए कला, प्राविधिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां आरंभ करके उनकी सहायता कर उनमें उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया है। संघ हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी देता है। संघ उन अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए जो कॉलेजों और हाई स्कूल में पढ़ते हैं छात्रावास का प्रबंध करता है। जहां आसपास में सामान्य स्कूल नहीं थे अथवा जहां उनके लिए सामान्य स्कूल बंद थे, वहां प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पृथक स्कूल कायम करना संघ का मुख्य शैक्षिक कार्यकलाप थे। संघ का दूसरा कार्य कल्याणकारी गतिविधियां थीं। संघ का अस्पृश्यों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने का कार्य इसी शीर्षक के अंतर्गत आता है। संघ के बेभ्रमण करने वाले कर्मचारी हरिजनों के घरों में बीमारों और आपदाओं में फंसे लोगों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने जाते हैं। अस्पृश्यों के उपयोग हेतु संघ की ओर से कुछ औषधालयों का प्रबंध किया जाता है। ये संघ का लघुत्तर कार्य है। संघ का अधिक महत्वपूर्ण कार्य हरिजनों के लिए पेयजल सप्लाई करना है। वह ये कार्य नए कुएं खुदवाकर अथवा नलकूप और पंप लगवाकर, पुराने कुओं, नलकूपों, पंपों की मरम्मत कराकर स्थानीय निकायों को नए कुएं खुदवाने के लिए प्रोत्साहन देकर करता है। संघ ने तीसरा काम आर्थिक क्षेत्र में किया।
संघ ने कुछ औद्योगिक स्कूल चलाए हैं और ये दावा किया जाता है कि संघ द्वारा संचालित स्कूलों से कुछ संख्या में प्रशिक्षित कारीगर निकले जो स्वतंत्र रूप से अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। परंतु रिपोर्टों के अनुसार अधिक सफल और महत्वपूर्ण कार्य स्पर्शों में सहकारी समितियां स्थापित करके किया गया है। सामान्य साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में क्या कार्य किया गया है यहाँ पर स्पर्शों के लिए श्री गांधी के नेतृत्व में, उसका पूरा ब्यौरा हमने आपके समक्ष रखा था। अभी ये जो कुछ भी कार्य किया जा रहा है, जो विभिन्न अंबेडकर संदेश के माध्यम से आप देख रहे हैं, राजनीतिक दान, और इसका शीर्षक बाबा साहब ने दिया है कांग्रेस की अस्पृश्यों को मेहरबानी करके मारने की योजना। काफी गंभीर शीर्षक है। इसका पर्दाफाश तभी होगा जब बाबा साहब का विश्लेषण हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो क्या किया जा रहा है, कितना बजट निर्धारित किया गया, ये सब कुछ हम लोगों ने अंबेडकर संदेश में जाना है। और अब अगले अंबेडकर संदेश में जब हम मिलेंगे तो बाबा साहब के विश्लेषण को लेकर मिलेंगे। तो बाबा साहब ने श्री गांधी जी के द्वारा जो किए जा रहा प्रयास है, जो भी हमने आज के अंबेडकर संदेश में आपको बताया, इसका विश्लेषण किस नजरिए से बाबा साहब करते हैं वो जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। आइए आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकते हैं। पहला प्रश्न, क्या अस्पृश्यों की दुर्दशा पर तथा उनके उत्थान के लिए श्री गांधी चिंतित थे? दूसरा प्रश्न, क्या संघ के कार्यों की सिर्फ प्रशंसा ही होती है? हाँ या ना में जवाब देना है, या आज के अंबेडकर संदेश के बारे में अपने स्वयं के विचारों को भी आप साझा कर सकते हैं। हमें आपके विचारों को जानने की बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर इस निवेदन के साथ रोकेंगे कि आप अपने से जुड़े सभी बहुजन साथियों तक अंबेडकर संदेश को नियमित शेयर करने का कार्य जरूर किया करें। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।